अगर आपको किसी जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए तो सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड अकेले ही कर रहे हो और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए भी आपको कुछ टूल्स, सिस्टम, फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हीं को हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स बोलते हैं। अब मेरे पास वीडियोस की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर वीडियो बनाओ, आप किस तरह ट्रेड करते हो। सो भाई, मैंने वो ट्रेडिंग सेटअप्स लास्ट 2-3 साल से मार्केट में रिसर्च करके पर्सनली अपने लिए बनाए हैं, तो मैं उनको फ्री में पब्लिकली अपलोड नहीं कर सकता। अब आप लोगों की हेल्प भी करनी है, सो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं कि आपको यही सिखा दिया जाए कि आप अपने ट्रेडिंग सेटअप खुद के कैसे बना सकते हो। सो ये वीडियो एक डिटेल्ड एनालिसिस होने वाली है कि आप खुद का सेटअप्स कैसे बनाओगे। देखो, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यूट्यूब पर मिले हुए फ्री सेटअप्स पे ट्रेड करो। करना चाहो आप कर सकते हो। देखो, दिक्कत क्या है, यहाँ पर एक फंडामेंटल रूल है। हम सब जानते हैं मार्केट में 90% बंदे लॉस ही करते हैं। सो अगर कोई चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है और आप उसी को कॉपी करोगे तो इवेंचुअली आप भी लॉस में जाओगे। कुछ लॉजिक नहीं बनता इस बात का। सो आप पे ऑप्शन क्या बचते हैं? ऑप्शन हम पे दो ही हैं, या तो किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के सेटअप्स को कॉपी करो या अपने खुद के सेटअप्स बनाओ। सो जिन लोगों को सीखना है, पर्सनली मेंटरशिप लेनी है, उनके लिए ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन में। बट जिनको नहीं सीखना है उनको आज हम ये सिखाएंगे कि आप अपने खुद के सेटअप्स कैसे बना सकते हो। सो अपने नोट्स लेके तैयार हो जाओ, डिटेल एनालिसिस होने वाला है, आप खुद के सेटअप्स कैसे बनाओगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ जी, सो हम आ चुके हैं स्क्रीन पर अपनी, और ये रहे आपके सामने कुछ स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं इनको आपको बारीकी से समझना है। सो पहला स्टेप अपने पास नेकेड प्राइस एक्शन, ठीक है, लर्न नेकेड प्राइस एक्शन। दूसरा स्टेप अपने पास ट्रेड मॉडल्स, ठीक है। तीसरा स्टेप अपने पास इंडिकेटर और कंफर्मेशन। फोर्थ स्टेप अपने पास है एंट्री मॉडल्स। फिफ्थ स्टेप अपने पास है रिस्क मैनेजमेंट। सिक्स अपने पास है एग्जीक्यूशन। और लास्ट बोनस टिप, वो अगर आप लास्ट तक रुकोगे तो आपको पता चलेगी। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको एक नॉर्मल ट्रेडर से आपको एक प्रोफेशनल हाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है, जिस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। मुझे भी अभी नहीं आता है पूरी तरह से, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा मैं अगर लास्ट तक वीडियो में रुकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो सबसे पहला स्टेप मेरे पास है नेकेड प्राइस एक्शन, मतलब स्ट्रक्चर, डिमांड सप्लाई और कैंडल्स। इन तीन चीजों को जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा नेकेड प्राइस एक्शन, मतलब बिना किसी इंडिकेटर किसी भी चीज के, ठीक है, प्लेन जो आपका चार्ट चलता है, चार्ट को आपको एनालिसिस करना है, चार्ट को समझना है कि चार्ट कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका ये है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि आपको नेकेड प्राइस एक्शन सीखना है। आपको जैसे भी सीखना है आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, अपने चैनल पर जाओगे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको स्ट्रक्चर, डिमांड सप्लाई, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। कैंडल स्टिक की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट आपका यही मोर देन इनफ है। कैंडल स्टिक भी आप पढ़ सकते हो। सो ये सब कुछ आपका प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। क्या नेकेड प्राइस एक्शन मतलब कुछ भी आपको इंडिकेटर नहीं लगाना है उस पर, कुछ भी आपको जोन्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है, जो ड्राइंग होती है वो आप कर सकते हो, बट आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना है। पहले ये बिगनर का स्टेप है, जब तक आप ये नहीं समझोगे आगे नहीं बढ़ सकते। सो पहला स्टेप अपना क्लियर करो आप कि आपको नेकेड प्राइस एक्शन सीखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप जो अपना है वो है ट्रेड मॉडल। अब ट्रेड मॉडल क्या होता है? हाँ जी दोस्तों, सो कहाँ था मैं? ट्रेड मॉडल्स पे, ठीक है। अब ट्रेड मॉडल्स क्या होता है? ट्रेड मॉडल मतलब आप किस टाइप की ट्रेड ले रहे हो। हमें मोस्टली 3 टाइप की मार्केट मिलती है, ठीक है। सो कौन कौन से मॉडल हमें मिलते हैं? एक मिलता है हमें कंटिन्यूएशन मॉडल। कंटिन्यूएशन मॉडल का मतलब क्या है? आपने ट्रेंड फाइंड करा, पहले आपने स्ट्रक्चर नेकेड प्राइस सीखा, उसके बाद मान लो आपने ट्रेंड फाइंड करा कि आपका प्राइस ऊपर का है, ठीक है, यहाँ अब मुझे ये स्ट्रक्चर मिला है। अब मैं यहाँ पर कौन सा मॉडल फॉलो करूंगा? यहाँ पर 2 मॉडल बनते हैं, ठीक है। प्राइस है ऊपर, अगर मैं ऊपर की ट्रेड लूंगा इसका मतलब कंटिन्यूएशन मॉडल, ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में प्राइस है उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हूं, मतलब कंटिन्यूएशन मॉडल। सेकंड, जो प्राइस का ट्रेंड है उसके अगेंस्ट अगर मैं ट्रेड लूंगा वो होगी आपकी काउंटर मॉडल, ठीक है। कैसे? देखो, अब प्राइस यहां पर ऊपर है, ठीक है, 2 ट्रेड्स बनती है यहाँ से। पहले तो प्राइस नीचे आए डिमांड के पास, फिर यहाँ से कंटिन्यू करे, पहला मॉडल ये हो गया। सो क्या करेंगे, यहाँ पर बनेगी हमारी कंटिन्यूएशन मॉडल, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या है? दूसरी बात, अब प्राइस मान लो यहाँ पर है, अब यहाँ से तो नीचे आएगा ना, तो ये क्या है? ये अपना काउंटर मॉडल है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि आप कौन से मॉडल में ट्रेड करना चाहते हो। आप कंटिन्यूएशन ट्रेड करना चाहते हो, काउंटर ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। कंटिन्यूएशन का फायदा ये है कि आपको टारगेट्स बड़े मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रेड लेंगे? यहाँ पर हम ले सकते हैं काउंटर ट्रेड, ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे आने वाला है। और ये कौन सा एरिया है? ये अपना कंटिन्यूएशन एरिया है, ठीक है, यहाँ से प्राइस कंटिन्यू करेगा। और तीसरा होता है रेंज, ठीक है। रेंज मतलब आपकी प्राइस जो होता है रेंज में फंसा होता है, तो आपको यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, ऐसे करके, ठीक है, ये अपने
खाली आपको 3 ट्रेडिंग मॉडल मिलेंगे, इसके अलावा आपको किसी ट्रेडिंग मॉडल की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है आपको, काउंटर ट्रेड करना है और रेंज में ट्रेड करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मॉडल में, ये 3 ही मॉडल मिलेंगे। क्योंकि प्राइस कहाँ जाएगा आपका, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर आपका साइडवेज फंसेगा, 3 ही चीज़ें होंगी, ठीक है। जो आपका अपर का ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में आपका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा। सो आप समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पहला चीज़ आपको नेगेटिव प्राइसेशन सीखना है, दूसरा आपको अपने ट्रेड मॉडल सीखना है कि आपको कौन सी मॉडल में ट्रेड करना है, ठीक है, या किस किस। मैं तो सभी में ट्रेड करता हूँ, आप भी सब में कर सकते हो, सबके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूशन का अलग रूल होता है, काउंटर का अलग रूल होता है, रेंज के अलग रूल होते हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे ट्रेड मॉडल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड अपने पास इंडिकेटर साइज कंफर्मेशन। अब देखो इंडिकेटर तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ लोग जिनको जो करते हैं नहीं करते उनको बताता हूँ, ठीक है। सो देखो आपके पास 2 चीज़ होती है, इंडिकेटर और कंफर्मेशन। कहाँ से, 2 जगह से आप ले सकते हो। कोई इंडिकेटर हो सकता है आपका, जैसे आपका मूविंग एवरेज हो गया, आपका RSI हो गया, ठीक है। आपका अगर आप कंफर्मेशन न्यूज़ से लेना चाहते हो, कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता है, ठीक है, तो आपका फंडामेंटल न्यूज़ देखते हो आप, या फिर आप अर्निंग रिपोर्ट देखते हो अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो। सो एक इसको बोलते हैं कंफर्मेशन लेना, आपको कहीं आउटर सोर्स से कंफर्मेशन ले रहे हो चार्ट के अलावा, ठीक है। सो अगर आपको वो ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में कि कंफर्मेशन के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कन्विक्शन बने आपकी ट्रेड में, ठीक है। सो ये पार्ट मैं स्किप करता हूँ, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मैं इसको पूरा अवॉइड करता हूँ, कंफर्मेशन, आउटर कंफर्मेशन, ठीक है। चार्ट के कंफर्मेशन अलग होते हैं, मैं आउटर की बात कर रहा हूँ कि इंडिकेटर हो गया या कोई भी न्यूज़ हो गया, कुछ भी हो गया। सो आप पे डिपेंड करता है, आपको यूज़ करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब हो गया आपका एंट्री मॉडल्स, ठीक है। एंट्री मॉडल्स अपने पास कौन कौन से होते हैं, ये मैंने कुछ एंट्री मॉडल्स लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सब आपको डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। सो कुछ जो मेन एंट्री मॉडल्स होते हैं जो मैं भी यूज़ करता हूँ, सो आपको उनमें से बताता हूँ, ठीक है। एक होता है रेंज ब्रेक। रेंज ब्रेक मतलब आपकी कहीं रेंज बन रही प्राइस की, उसके ब्रेक, रेंज के ब्रेक पे आप ट्रेड लोगे, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा होता है अपना रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल मतलब सप्लाई या डिमांड या रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कहीं पे भी आपको ऐसी कैंडल्स मिलती हैं, ये वाली, ठीक है। ये डोजी कैंडल, वो डोजी कह रहा हूँ सॉरी, हैमर कैंडल, रिवर्सल, पिन बार, अलग अलग नाम होते हैं। रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन आया, नीचे से रिजेक्शन आया, हाई विक रिजेक्शन, लो विक रिजेक्शन, तो इनको रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं, ठीक है। पहला एंट्री मॉडल अपना वो हो गया, क्या बोलते हैं, रेंज ब्रेक। दूसरा हो गया अपना रिजेक्शन कैंडल। थर्ड अपना हो गया एक मिडिकेशन जोन। मिडिकेशन जोन मतलब क्या, आपने ये पकड़ा रेंज, ठीक है, रेंज, ये आपका स्ट्रक्चर है, ऊपर ब्रेक हुआ, आप क्या कर रहे हो, मिडिकेशन होगा, जब यहाँ से बाइंग आई थी इस लेवल का, जब मिडिकेशन होगा यहाँ से कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका मिडिकेशन जोन होता है कि प्राइस वापस आपके मिडिकेशन जोन में आया, चाहे यहाँ से जाए चाहे नीचे से जाए, ये इस पूरे जोन से जाएगा, ठीक है। एक मॉडल होता है आपका ट्रेंड लाइन मिडिकेशन, मतलब ट्रेंड लाइन जो आपकी बन रही है, यहाँ पर प्राइस है, ये आपकी ट्रेंड लाइन बनी, आपने क्या किया, जब यहाँ प्राइस आया मिडिकेट किया, ट्रेंड लाइन को छुआ या इसके पास आया और इस पे कहीं आपको पिन बार या कुछ कैंडल मिली है नॉर्मल ऐसा, तो यहाँ से आपका कंटिन्यूशन ट्रेड लेना है। सो अगला आपका ये हो गया ट्रेंड लाइन मिडिकेशन। इसके बाद क्या होता है फिबोनाची जोन। फिबोनाची जोन क्या होता है, जब आपको स्विंग रेंज मिलती है प्राइस की, एक रेंज मिली, आप क्या करते हैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हो इस एरिया में, ठीक है। और आपको यहाँ कहीं पे जोन मिलते हैं अपने 70% का, 50% का, 63% का, सो वहाँ से लोग ट्रेड लेते हैं। सारी चीज़ें हैं एक ही, बट आपको अपना एंट्री मॉडल डिफाइन करना है कि आपको क्या सूट करता है। किसी को मिडिकेशन सूट करेगा, किसी को ट्रेंड लाइन सूट करेगी, किसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट सूट करेगा। सो आपको देखना है आपको क्या सूट करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, उस हिसाब से आपको अपने एंट्री मॉडल्स बनाने, ठीक है। एक होता है अपना लास्ट में मोमेंटम एंट्रीज, मतलब लोग देखते हैं प्राइस ऊपर भाग रहा है तो मोमेंटम में ही लोग एंट्री लेते हैं बड़े स्टॉप लॉस के साथ ही, मतलब रेंज ब्रेक हो रही है, प्राइस ऊपर बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, तो चलती कैंडल में एंट्री ले ली बड़े स्टॉप लॉस के साथ 1:1 के साथ, कि यहाँ पे ट्रेड ली और यहाँ कहीं का टारगेट। सो मोमेंटम एंट्रीज भी होती हैं कि मोमेंटम भागते हुए चार्ट में आपको एंट्री लेनी होती है। सो हिसाब से, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है, आपको जल्दी एंट्री नहीं होती, जल्दी निकलनी होती है स्कैल्पिंग के लिए। सो हिसाब से आपको देखना है कि आपके एंट्री मॉडल्स क्या हैं, ये कुछ हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और होते हैं, बट ये जो मेजर कुछ होते हैं पॉपुलर मैंने आपको बता दिए, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको एंट्री मॉडल्स कैसे रखने हैं। नेक्स्ट अपना रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट को आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करो, एसएमसी करो, प्राइस एक्शन करो, आईसीटी करो, इंडिकेटर ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, ये चीज़ जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बड़े लॉसेस से बचाएगी, आपको ट्रेडिंग करियर को लंबा चलाने में यही मदद करेगी, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम सबका अच्छा बुरा चलता है, ट्रेडिंग में भी अच्छा बुरा टाइम चलता है, कभी आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और अपना रिस्क मैनेज आप करके नहीं चल रहे हो बाद में, तो अगर आपका बुरा टाइम आया तो फिर डूब जाओगे। सो ये आपका एक तरह से इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन का बजट, ठीक है, कि इसको आपको ज़रूर मैनेज करके चलना है अपने रिस्क को। तो कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने लिखे हैं। सो देखो ये कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है अपना कि 1% रिस्क पर ट्रेड,
मतलब आपके जो भी अकाउंट साइज है उसका 1% से ज़्यादा लॉस आप एक ट्रेड में नहीं लोगे, ठीक है। दूसरा आपका रूल एक होता है कि आपका 2 से 3 ट्रेड पर डे, 2-3 ट्रेड पर डे के लिए बहुत होती है आपको अच्छी, अगर 2-3 में से एक ट्रेड भी अगर आपको अच्छी मिल गई जहाँ पे आपको अच्छा 1:3, 4, 5 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया अच्छी क्वांटिटी के साथ, सो मोर देन इनफ है। 3 ट्रेड में आपको एक ट्रेड अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 to 3 ट्रेड पर डे बहुत अच्छी होती है। बाकी आपका 5 स्कैल्प पर डे, अगर आप स्कैल्प करते हो तो 5 स्कैल्प तक कर सकते हो दिन के, कि आपको छोटे छोटे स्कैल्प करने हैं तो 5 स्कैल्प दिन के बहुत होते हैं। बाकी अगला रूल अपना मनी मैनेजमेंट का होता है कि ओनली 1:2 ट्रेड मिनिमम, मतलब आप अगर 100 रुपये एक ट्रेड में दे रहे हो तो मिनिमम आपको 200 मिल रहे हैं रिटर्न में, तभी उस ट्रेड में एंट्री लो। 50 रुपये के लिए 100 रुपये रिस्क मत लगाओ, ठीक है। तो ये अपना एक रूल फॉलो करो, इससे आप लॉन्ग टर्म में आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे। अगला अपना 5% वीकली लॉस लिमिट, मतलब आपके अकाउंट का जो भी साइज़ है, ये बड़े अकाउंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर आपको छोटे अकाउंट है तो आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, 5 की जगह ये 15 करना पड़ेगा। बट ये मैं जो मेजरली आप बड़े अकाउंट जब ट्रेड करोगे, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करोगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 5% वीकली लॉस लिमिट, ये एक अच्छा ही रेंज है कि आप 5% वीकली लॉस लिमिट लेके चल सकते हो अपनी, ठीक है। 10% आप मंथली लॉस लिमिट लेके चल सकते हो। अब यहाँ कहोगे 5% वीकली लॉस लिमिट है तो महीने की तो 20 हो गई, बट हमें 20 करनी नहीं ना। अगर हमारी एक हफ्ते 5% लॉस हो गया, दूसरे हफ्ते भी अगर हमारा 5% लॉस हो गया, तो उस महीने नो ट्रेडिंग डे। अगला क्या है, 10% मंथली लॉस लिमिट, मतलब एक महीने का 10% ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अगर 2 हफ्ते तक हमने 5-5% लॉस कर दिया तो अगले 2 हफ्ते नो ट्रेडिंग डे, ठीक है। और उसमें हम बैठ के एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या गलतियां कर रहे हैं जो हमारी लगातार लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से फिर मनी मैनेजमेंट लेके चल सकते हो। और बाकी अपना 20 से 30% मंथली टारगेट लेके चलो कि मेरी 20% तक आ जाए। 20 से 30% बहुत अच्छा टारगेट है अगर आप ले लोगे बड़े अकाउंट पे। सो इसको टारगेट करो, 100-200% के लिए मत जाओ, वहाँ मर जाओगे, अकाउंट भी जाएगा आपका, बहुत दिक्कतें होंगी। 20 से 30% मंथली आप निकाल लोगे, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। सो ये आप रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो अपना इस हिसाब से। अगला अपना एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में क्या है, एग्जीक्यूशन तो कहने को सीधा, एग्जीक्यूशन तो सिंपल है कि बाय कर लिया सेल कर लिया, बट एग्जीक्यूशन में आती है आपकी साइकोलॉजी। आपको ट्रेड सेटअप मिल गया, सब कुछ है, बट बटन दबाने में लोगों को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हम बैक पास में लॉस करके बैठे होते हैं। सो एग्जीक्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कन्विक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बैक टेस्ट। कि प्राइस को आप जो आपके सेटअप है उनको बैक टेस्ट करो, ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, जिन पे बार रिप्ले का फीचर नहीं है परचेस करो, नहीं करना परचेस, 1 महीने फ्री ट्रायल मिलता है, फ्री ट्रायल ले लो। अपनी पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी, उसके बाद जब आपकी स्ट्रेटेजी पूरी तैयार हो जाए फिर जाओ ट्रेडिंग व्यू पे साइन अप करो नए अकाउंट से, और 1 महीने का आप लो ट्रायल, और 1 महीने तक बैठ के अपनी सारी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते रहो। क्या दिक्कत है, फ्री में आपकी बैक टेस्ट हो जाएगी, उसके बाद फ्री अकाउंट चलाओ, आपको एक आपकी स्ट्रेटेजी पे कन्विक्शन तो मिल जाएगा ना कि हाँ मेरी चीज़ काम करती है नहीं करती है, पता चल जाएगा। सो आपको बैक टेस्ट करना है, बाद में आपको फ्रंट टेस्ट करना है लाइव मार्केट में, जिससे आपका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगा, और उसके बाद फिर आपको बिलीव इन योर सिस्टम। देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम पे सिस्टम होता है बट बिलीव करना दिक्कत होती है, क्योंकि जब लॉसेस देता है अपना सिस्टम तो उससे विश्वास उठने लगता है, इधर उधर भागने लगते हैं। तो स्टिक टू वन स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी पे टिके रहो और उसको इम्प्रूव करो धीरे धीरे, एंड अपने सिस्टम पे बिलीव करना सीखोगे। अगर आप किसी सिस्टम से ट्रेड कर रहे हो तो उसको बिलीव करना सीखो कि हाँ ये मुझे पैसा बना के देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में देगा, एक महीने में देगा, साल भर में देगा, तो उस पर बिलीव करो, उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और लास्ट अपना एक्सेप्ट मेंटल स्टॉप लॉस। इतनी बढ़िया चीज़ है, अगर इसको कर लोगे ना दिक्कतें आपकी आधी ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। मतलब क्या एक्सेप्ट मेंटल स्टॉप का मतलब, कि मान लो हमने माना था कि 1% रिस्क पर डे हम लेंगे, ठीक है, एक ट्रेड में 1% रिस्क लेंगे पर ट्रेड का। तो मान लो 1 लाख का अकाउंट है मेरा, 1 लाख का अकाउंट है, अब मैंने कहा कि मैं 1% रिस्क पर ट्रेड लूंगा, यानी कि 1,000 रुपये पर ट्रेड। सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ सुबह मंडे को, और मैं पहली ट्रेड लेने जा रहा हूँ और मेरा 1 लाख अगर अकाउंट का बैलेंस है, तो मैं पहले ही मान लूंगा कि आज मेरा अकाउंट का बैलेंस 99,000 है। 1,000 मैंने पहले ही दे दिया ट्रेड में एंट्री करने से पहले। अपने दिमाग में ये बात डाल ली मैंने कि हाँ 1 लाख रुपए में से 1,000 रुपये जा चुके हैं, ये मेरी एंट्री की फीस है कि 1,000 रुपये मुझे देने हैं। और ये मैं जब एक्सेप्ट कर लूंगा उसके बाद अपना बटन दबाऊंगा एग्जीक्यूशन का कि हाँ अब भाई मैंने दे दिया, अब मुझे ट्रेड में एंट्री मिल रही है। ये सोच के नहीं करूंगा कि अरे मैं इस ट्रेड में मेरे 1,000 रुपये जा रहे हैं, बदले में 3,000 तो मिल रहे हैं मुझे, तो मैं जल्दी से घुस जाता हूँ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि 1,000 जा भी सकते हैं भाई मेरे, और जाओगे वो स्टॉप लॉस 1,000 का चला जाएगा। आपने कह तो दिया मैं 1,000 का स्टॉप लॉस दूंगा, कहना आसान है,
बट उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई हो गया, और उसको बात को हजम करना, ठीक है। वो हजम करने के लिए आपको मेंटली स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंट्री लेने से पहले ही, और इस चीज़ को करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन इतना ईजी हो जाएगा, आपको एग्जीक्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी जब आप मेंटली एक्सेप्ट कर लोगे। ईजी नहीं है, मुश्किल है ये, बट तरीका यही है, जब आप मेंटली स्टॉप लॉस अपना एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका एग्जीक्यूशन ईजी हो जाएगा, और जब का एग्जीक्यूशन ईजी हो जाएगा तो आपकी ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों के पास सिस्टम सब कुछ सीख जाते हैं, बट एग्जीक्यूशन में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि मानने नहीं चाहते हैं, उन्हें ये बात विश्वास ही नहीं करनी कि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो जब ये चीज़ मानोगे तब आप इस चीज़ में इम्प्रूव करोगे। सो इसको करते हैं डिलीट। हाँ जी, सो बोनस स्टेप जिसके बारे में बात कर रहा था उसको बोलते हैं इंट्यूशन। अब इंट्यूशन होता क्या है, जिसको मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। कई बार क्या होता है, प्राइस आपका चल रहा होता है ये रेंज में, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब आपको स्ट्रक्चर देख के पहले ही पता लगने लगता है कि यहाँ से प्राइस गिरेगा और इसको ब्रेक कर देगा, इस लेवल को, यहाँ से ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा, ये आपको पहले ही पता लगने लगता है। कई केसेस में ये बात होती है, ठीक है। कई केसेस में आपको खुद पता लगने लगेगा कि ये जो बाइंग है ये वीक बाइंग है, ये बाइंग है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। ये सेलिंग आ रही है, यहाँ पर वीकनेस है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। सो प्राइस में जो वीकनेस, स्ट्रॉन्गनेस और आपको जो ट्रेंड के रिवर्सल होते हैं वो आपको इंट्यूशन से पता चलते हैं। अब इंट्यूशन होता क्या है, इंट्यूशन बोल सकते हो एक मन की आवाज़। अब इसको दो तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। अब इंट्यूशन और गैम्बलिंग में आपको फ़र्क बताता हूँ क्या होता है। इंट्यूशन का मतलब है कि अगर यहाँ से प्राइस में बाइंग आ रही है और मैं देख रहा हूँ बहुत ही वीकनेस आ रही है प्राइस में, मतलब बहुत हल्के बाइंग आ रही है, मुझे पता है नीचे गिरने वाला है प्राइस। कैसे, क्योंकि मैंने प्राइस को बहुत बार ये करते हुए देखा है कि प्राइस एक रेंज में छोटा छोटा बाइंग करता है और शार्प मोमेंटम नीचे गिरता है एकदम से, ठीक है। सो ये क्या, ये मेरी इंट्यूशन से आया है। कैसे आया, क्योंकि मैंने साल 2 साल से मार्केट को देख रहा हूँ। जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लगेगा कि कहाँ से बाइंग आने वाली है, कहाँ से सेलिंग आने वाली है, क्या ये प्राइस मोमेंटम सस्टेन करेगा, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, क्या ये ब्रेकआउट ट्रैप करेगा, क्या यहाँ से बाइंग आएगी, क्या यहाँ से सेलिंग आएगी। ये सब कैसे होता है, इंट्यूशन से, ठीक है। और गैम्बलिंग क्या होता है, गैम्बलिंग में आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। आपने कुछ जाना नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है आपको प्राइस की, आपने देखा ऐसे बनना है, बस यहाँ से मन करा तो बाय कर लिया, यहाँ से मन करा सेल कर लिया, कहीं भी बाय सेल कर लिया, वो गैम्बलिंग होता है। इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन के पीछे नॉलेज होती है आपकी, ठीक है, पास्ट का एक्सपीरियंस होता है। जो जब भी आपको देखो प्राइस में लगे, मान लो आप जब भी देखो कभी आपको लगे प्राइस में कि हाँ भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, अगर वो आपको मन कर रहा है कि मेरा मन, मुझे लग रहा है ऐसे ही, बस कि आपको कुछ नॉलेज नहीं उस चीज़ की कि कहाँ से स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, आपको कुछ नॉलेज नहीं, बट आपको लग रहा है अरे जाएगा, वो आपकी गैम्बलिंग है, ठीक है। बट अगर आपने उस चीज़ को कई बार होते हुए देखा है मार्केट में, और वो चीज़ आपके मन से आ रही है कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने कई बार देखी है, ये मेरे पास इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स हैं, और ये चीज़ लाइव मार्केट में हो रही है, ये होता है आपका इंट्यूशन, जो कि होने से पहले आपको पता लगने लगता है। और ये सब चीज़ें मेरे साथ करंटली होती हैं कि मैं स्ट्रक्चर्स देखता हूँ और मुझे पहले से ही पता लग जाता है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ से आपका कंटिन्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप करेगी, ठीक है। जो ट्रैप्स पकड़ने होते हैं वो सब आता है आपके इंट्यूशन से। तो ये होती है इंट्यूटिव ट्रेडिंग। इसको सीखने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, मैं इसको सीख ही रहा हूँ, मुझे भी अभी नहीं आती पूरी तरीके से। कई बार होता है मैं सही पकड़ लेता हूँ, कई बार होता है मुझसे भी गलतियाँ होती हैं इंट्यूशन की चीज़ में। सो इसको आपको सीखने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल तो आपको जाएंगे, ठीक है। ये बिगिनर के बंदे की बात नहीं है, ये प्रोफेशनल जो बंदा अच्छे से मार्केट को सीख चुका है उसके बस की बात है इंट्यूशन को समझना। सो अगर आप इस पे काम करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है पहले से, इंट्यूशन की वजह से। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिस्टम बना सकते हो कि आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। और रिवाइज करा देता हूँ आपको फिर से स्टार्टिंग से। पहले अपना नेकेड प्राइजेशन सीखो, कि खाली चार्ट को सीखो, चार्ट कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ट्रेंड कैसे बनते हैं, डिमांड सप्लाई क्या होती है, ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है, सब चीज़ें सीखो। ये वीडियो पढ़ी है आप देख सकते हो, किसी और से सीख सकते हो जहाँ से आपका मन है। दूसरा, ट्रेड मॉडल्स बनाओ अपने, कि ट्रेड मॉडल आपको कौन सा ट्रेड करना है, आपको कंटिन्यूशन ट्रेड करना पसंद है, आपको रिवर्सल ट्रेड करनी पसंद है, आपको रेंजेस ट्रेड करनी पसंद है अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अपने कंफर्मेशन या इंडिकेटर जो भी आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, जिनको नहीं चाहिए उनकी कोई बात नहीं, वो खाली चार्ट पे स्टिक करो, ठीक है। उसके बाद एंट्री मॉडल्स। एक ट्रेड मॉडल अलग होते हैं, ट्रेड मॉडल मतलब आप ट्रेड कहाँ से करना चाहते हो, मतलब आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, आप कंटिन्यूशन ट्रेड कर रहे हो, दो ही ट्रेड होते हैं चार्ट में, ठीक है। एंट्री मॉडल होता है आप कैसे एंट्री लेना चाहते हो, पिन बार पे एंट्री लोगे, रेंज ब्रेक पे एंट्री लोगे, मूविंग एवरेज पे एंट्री लोगे, कहीं एंट्री ले सकते हो, बस आपके ट्रेड मॉडल लिखे होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए कि हाँ इस मॉडल से मैं ट्रेड करूंगा। अगला, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको बता दिया कि उसको लेके चलोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। और एग्जीक्यूशन के लिए क्या, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फ्रंट टेस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर कि हाँ भाई मैं पैसा बना सकता हूँ मार्केट से और मेरा सिस्टम पैसा बना के देगा,
ठीक है, मजाक करने नहीं आया हूँ मैं, खेलने बैठने कुछ नहीं आया हूँ, प्रोफेशनल बिजनेस करने आया हूँ। तो अपने पे विश्वास करो, ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, एग्जीक्यूशन में आपके काम करो, और लॉन्ग टर्म में आप सक्सेस हो जाओगे इसमें, ठीक है। और लास्ट में आपका बोनस जो है इंट्यूशन, जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी पूरी तरीके से नहीं आती है, कई कई जगह मेरी इंट्यूशन काम करती है, कहीं कहीं मैं फेल हो जाता हूँ, तो उसको मैं सीख रहा हूँ। जब और अच्छे से सीख जाऊंगा तो उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बट आपको मैंने इंट्यूशन बता दिया कि हाँ, इंट्यूशन काम करती है मार्केट में, हर फील्ड में काम करती है। जब मैं ट्रेडिंग में घुसा, ठीक है, तो मेरे अंदर से क्या आया था, इंट्यूशन ही आई थी कि मेरा मन कह रहा है कि मैं कर लूंगा ये चीज़, ठीक है। तभी मैं आज आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। मैं सीखा कैसे, इंट्यूशन से ही सीखा, कि मतलब मन की आवाज़ होती है, उसको बोल सकते हो आप। सो वो चीज़ आप सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कुछ कर देना। इस वीडियो को बंद करता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन लोगों को सीखनी है पर्सनली ट्रेडिंग, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सॉरी मुझे डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो अगर आपको मेंटरशिप वगैरह चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसा ही एजुकेशनल क्वालिटी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।